सुखदेव जी की नज़र में तो सुदामा दरिद्र नहीं, क्योंकि जो दान में मिल जाता वो दान ले लेते, और कभी नहीं मिलने पर खेत कट जाता तो छिलोन वृत्ति से भी कुछ दिन काम चल जाता, कई दिन पानी पीकर ही काम चल जाता। और क्रांति तो तब आ गई जब 4 दिन तक चूल्हे में अग्नि ही नहीं चली। पत्नी बेचारी जाती और जब पूजा पाती तो लौट आती कि मैं क्यों विघ्न डालूं भजन में। कुछ लिख रहे हैं, कैसे बोले। पर एक दिन पत्नी से रहा नहीं गया, सुदामा के पास आई। प्रणाम करते हैं। सुदामा बोले, देवी बोलो। आंखों में आंसू थे, क्या बात है? तो बोली, एक निवेदन करना था। क्या? तो बोली, आपको याद है ना, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्डेयश्च शरणश्च भगवान सात्तरसः। आपके बचपन के बाल सखा श्री कृष्ण आजकल द्वारका के नाथ हैं। सुदामा ने कहा, कैसे याद दिला दी तुमने? अरे केवल मेरा बाल सखा बचपन के मित्र नहीं है, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। सुदामा जी ने कहा, यदि तुम्हारे घर में कुछ है तो लाओ। बोली, आप स्नान करके आइए और सुनिए, धन की कोई बात नहीं है, मैं अर्धांगिनी हूँ और हमको तो फल तभी मिलने वाला है कि जब आप शरीर से दर्शन करने जाएं, और शरीर से दर्शन करने जाएंगे तो आधा फल तो हमको भी मिलेगा। सुदामा बोले, अरे देवी, तुम्हारी जैसी पत्नी तो भगवान सबको दे, गोविंद से मिलने की प्रेरणा देती है। अब वो इतना बुद्धिमान है। सुशीला जी, सभी लोग ध्यान से सुनिए कि सोचें, क्या करूं कि मेरे पति को बताना भी न पड़े और वो समझ भी जाए कि इनके घर में थोड़ा सा कपड़ा भी नहीं। थोड़ा थोड़ा कपड़ा कई कपड़ा में से जोड़ करके एक पोटली बनाई और उसमें कई घर से चावल मांग कर लाए। अगर वह जरा सा इशारा कर देते तो बोरी की बोरी चावल आ जाते, लेकिन नहीं, थोड़ी थोड़ी चावल, कई चावल उसमें मिला दी कि पता चले कि एक में का चावल भी नहीं है। कई चावल मिलाया और दे दिया। वो गए, सामने बहुत बड़ा महल दिखा। द्वारपाल वहां पे खड़े थे। उन लोगों से बोले कि कृष्णचंद्र जी महाराज इधर ही रहते हैं क्या? ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा, रे द्वारिका है, यहीं पर तो कृष्ण जी रहते हैं। वो गए द्वारपालों के पास और बोले, वो तो मेरा मित्र है। तो द्वारपालों ने कहा, अरे तुम कौन हो भैया? हमारे महाराज को ऐसे क्यों कह रहे हो? उनका नाम थोड़ा सही से लो। उन्होंने कहा कि मिल सकते हैं उनसे। द्वारपाल अंदर गया। भगवान अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। भगवान जब सुने कि सुदामा आया है,
पहले तो जब द्वारपाल बोले सू, तभी वो सुन के खड़े हो गए। अब जब दामा बोले तो महाराज दौड़ पड़े। पादुका कहाँ छूट गई पता नहीं, पीताम्बरी कहाँ गिर गई पता नहीं, नंगे पांव दौड़ पड़े। अब तो द्वारपाल चौंक गया, अरे वो फटा चीता पहनकर आया है, कितना खास है वो। भगवान अपना पादुका भी पहनना भूल गए, पीताम्बरी भी इधर गिर गई, कितना खास है वो, कौन है? जो भगवान ऐसे दौड़ रहे हैं। अब महाराज दौड़ते दौड़ते गए और गले से लग गए। भगवान भी रो रहे हैं और सुदामा भी रो रहे हैं। पोटली भगवान लिए किसी तरह, एक मुट्ठी खाए, बोले एक लोक का सुख सब मैं इनको देता हूँ। ऐसे 2 मुट्ठी खाए, तीसरे में माता रुक्मणी हाथ पकड़ ली। बाहर से तो बोली कि ज्यादा मत खाइए, कच्चा है नुकसान करेगा, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बोल दी। उसके बाद महाराज आशीर्वाद देने के लिए भगवान बोले कि हमारी पत्नियां हैं, इन लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए। अब तो महाराज माता रुक्मणी आई, मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, आयुष्मान भव। भगवान ने प्रणाम किया, वो आशीर्वाद दिए। उसके बाद बोले भोजन वोजन किए। उसके बाद बोले लल्ला मैं जाना चाहता हूँ। एक दिन रहे भी थे, लेकिन भगवान ने तो पहले ही भेज करके विश्वकर्मा जी को और बहुत बड़ा महल बनवा दिए थे वहाँ। अभी ये गए सुदामा जी, देखे कि अरे यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, यहाँ इतना बड़ा महल। अच्छा कोई सेठ जी होंगे, शायद उनको ये जगह अच्छी लगी होगी, बनवा लिए होंगे, लेकिन हमारी झोपड़ी कहीं होगी इधर ही। द्वारपाल वहां खड़े थे, बोले किसकी हवेली है, किसका महल है? बोले ये तो सुदामापुरी है। अच्छा सुदामापुरी, लेकिन सुदामा तो मेरा नाम है। अच्छा सुदामा जी कहाँ गए हैं आपके सेठ जी? वो तो द्वारका गए कृष्ण के दर्शन करने। द्वारका तो मैं ही गया था। फिर सुशीला जी आई, अंदर ले गई तो सुदामा जी ने कहा कि देखो अब तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिला, धन वैभव, और मैं चाहता था भगवान की भक्ति, तो अब तुम इसमें रहो और मैं अब जंगल चलता हूँ, वहीं भगवान का भजन करूँगा। जाने लगे, उसी महल में भगवान प्रकट हो गए। एक बार जोर से बजा दीजिए। भगवान उसी महल में प्रकट हो गए। बोले सुदामा कहाँ जा रही है? इधर देखो। सुदामा जी ने देखा, बोले प्रभु आप यहाँ? भगवान ने कहा देखो वन मत जाओ, घर को ही वन समझ करके और धन वैभव को दान करो, गरीबों की सेवा करो और इसी में मेरा भजन करो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसा कह के और वहाँ से प्रभु अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी ने भजन करते हुए भगवान को पा लिया।